सभी को अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष एवं गर्व का अनुभव हो रहा है कि अयोध्या जैसी पुण्य नगरी में जहां हमारे सनातन धर्म के आधार प्रभु श्री राम का प्रकट्य हुआ था, वहां श्री राम प्रभु का अपने धाम में विराजित होना हमारे लिए धार्मिक एवं राष्ट्रीय गौरव की बात है। वहां पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जो इस युग के परमाचार्य, भक्ति योग रसावतर एवं विभिन्न शास्त्रों के समन्वयाचार्य रहे हैं, सनातन धर्म पर उनके सिद्धांतों का हमारे जीवन पर रचनात्मक एवं आध्यात्मिक लाभ के लिए उन्हीं के संस्था ब्रज गोपिका सेवा मिशन द्वारा पूजनीय रासेश्वरी देवी जी एवं पूज्य स्वामी डा युगल शरण जी महाराज, जो के दोनों श्री महाराज जी मूर्धन्य प्रचारक हैं, उनके मार्गदर्शन में अयोध्या शहर में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सभी राज्यों के समर्पित सत्संगियों के साथ एक आध्यात्मिक शिविर का भव्य मनीराम दास छोटी छावनी में दिनांक जून से 7 जून 2024 तक रखा गया है। उक्त शिविर में संपूर्ण भारत से लगभग 3000 श्रद्धालुओं ने पूरा जोश खरोश के साथ भाग लिया है। शिविर में पूजनीय रासेश्वरी देवी जी एवं स्वामी जी ने ज्ञान की गंगा बहाते हुए प्रभु श्री राम की शरण स्थली में सभी जन समूह को इस भव्य आयोजन में प्रभु श्री राम के जीवन आदर्शों का विस्तार से प्रवचन करते हुए सभी श्रद्धालुओं को भाव विभोर करते हुए अश्रुपूरित भक्ति भाव से ओतप्रोत कर रहे हैं। हो रहा है ये राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष प्रतिवर्ष होते हैं। और जैसे हमारे गुरुजी का जो सिख है, उनके जो वो जो प्रवचन में हम सबको सिखाए हैं कि जो भी धाम में आप जाओ, उस धाम जैसे आपके लिए नमस्ते है, धामवासी भी नमस्ते है। तो उसी आदर्श के ऊपर आधारित ये आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे हो रहा है। और ये जो 7 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे 1 तारीख से शुरू हुआ है, ये एक कार्यक्रम एक संयोग है, क्योंकि ये कार्यक्रम 5 साल पहले तय हो गई थी। रामलाला जी तो अभी आए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम 5 साल पहले तय हो गई थी। तो ये इसको संयोग कहिए या फिर दिव्य संयोग कहिए। तो ये यहाँ पे लोग 14 स्टेट से, भारतवर्ष के 14 स्टेट से लोग इसमें भाग लिए हैं। लगभग 3000 लोगों का यहाँ पे समागम हुआ है। हम लोग राम के भक्त हैं, हम लोग राम उपासक हैं, हम लोग वैष्णव हैं। तो इसलिए मैंने वो कहा कि ये जो कार्यक्रम है ये प्रतिवर्ष होता है पिछले 30 साल से, और अयोध्या में ये कार्यक्रम 5 साल पहले तय हो गई थी। देखिए, संयोग ऐसा है कि ये प्रोग्राम भी हुआ और रामलाला भी आ गए मंदिर में। इसको मैंने एक दिव्य संयोग का, एक संयोग है। मेरा नाम प्रताप है। सभी को राधे राधे। विश्व के पंचम मूल जगत गुरु स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की संस्था ब्रज गोपिका सेवा मिशन है। इसी संस्था के अंतर्गत जगत गुरु जी के 2 मूर्धन्य प्रचारक स्वामी श्री युगल शरण जी एवं सुश्री रासेश्वरी देवी जी के दिशा निर्देश में अयोध्या की इस पुण्य भूमि पर एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर 7 दिवसीय है। 1 जून से लेकर 7 जून तक यह शिविर चलायमान है और इसमें पूरे भारतवर्ष से 3000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। इस शिविर के अंतर्गत ज्ञान के साथ साथ भक्ति की गंगा भी प्रवाहित की जा रही है, जिसने भक्तों को बरबस प्रेम सिंधु में एवं श्री राम की भक्ति में विभोर कर दिया है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सभी लोग उसी त्रेता युग में पहुंच गए हों जब श्री राम का प्राकट्य हुआ था। और इसी शिविर के अंतर्गत आज 6 जून को ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि कहा जाता है रक्तदान महादान है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आत्मा को अपने सही मार्ग पर ले जाते हुए, आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाते हुए, साथ में शरीर की भी सुरक्षा के लिए, हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे, इसलिए जो लोग स्वस्थ हैं वो अन्य लोगों के लिए रक्तदान करें, ये हमारा मूल उद्देश्य है। इसीलिए आज का ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित किया गया। मेरा नाम ऋषभ कुणाल है और ऋषभ मेरा नाम है और ब्रज गोपिका सेवा मिशन से जुड़ा हूँ। मतलब सोसाइटी का अच्छा के लिए किया, फिर अयोध्या धाम में तो अच्छा काम है ब्लड डोनेशन करना, तो उसके वजह से मैंने किया। अच्छा धाम, हाँ डेफिनेटली किसी का मदद में तो आएगी। मनोज कुमार गौड़ा, ओडिशा भुवनेश्वर से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड डोनेट करने से काफ़ी फायदे हैं। एक तो दूसरे का, एक तो हम जीवन बचा रहे हैं रक्तदान करने से,
और रक्तदान करने से जैसा आपके कह रहे हैं कि कमजोरी आती है, ऐसा कोई भी कमजोरी किसी को भी नहीं आती। और हम एक अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो वो आफ्टर 3 मंथ दोबारा डोनेट कर सकता है। और हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए और एक दूसरे को जागरूकता भी पैदा करना चाहिए। एक दूसरे को जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको चाहिए कि दूसरे को भी बताएं ब्लड डोनेट करने से उनको काफ़ी आराम मिलता है और काफ़ी रिलीफ मिलता है। और एक जो कहते हैं मानसिक और वो भी मिलता है कि मैंने किसी को डोनेट किया, ब्लड किसी की जान बचाई। तो हम लोग भी जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं उसमें ये है कि हम उनको मैसेज भी भेज रहे हैं। अगर उनका ब्लड जिसको यूज हो रहा है तो उसको मैसेज के थ्रू भी बताते हैं कि आपका ब्लड फला को दिया गया, उसकी जान बचाई गई है आपके ब्लड के थ्रू। डॉक्टर मोहम्मद सादिक। इसमें 2 बात कहना है। राधे राधे। पहले तो ये है कि ब्लड जो आदमी नॉर्मल सुस्त आदमी है कि कभी भी दे सकता है। इसमें ब्लड रीजनरेट होता है, जो पुराना ब्लड सेल की जगह नया आता है, जिसमें ताजगी आता है, जिंदगी का जीवन शक्ति, जीने का जो टाइम है आपका और बढ़ जाता है। ये माइंड सेट रहना चाहिए। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सबको देना चाहिए जो नॉर्मल सुस्त आदमी, कोई बड़ा बीमारी ना हो। 1 नंबर। दूसरा नंबर में हम लोग तो सब जगह देते रहते हैं। यहाँ अयोध्या में ये बड़ा धाम है, धाम का महिमा। और यहाँ जो ब्लड देंगे, यहाँ हमारा ये धाम का कोई वासियों को ये ब्लड का जो हमारा और किसी को काम आएगा। यहाँ तो इस जीवन का कोई किस आदमी को इतना ब्लड देने का जो सौभाग्य है ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो यहाँ कोई भी आदमी को हमारा ये काम आ जाए, हम तो चाहेंगे सभी आदमी को इसमें बढ़ चढ़ कर देना चाहिए। राधे राधे। कविंद्र कुमार लेंका। अभी हम तो भुवनेश्वर के हैं, रायपुर में सेंट्रल पुलिस में काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो हम लोग जगत गुरु कृपालु परिषद डाटू ब्रजगोपी का सेवा मिशन से बिलोंग करते हैं और हमें हमेशा से सिखाया गया कि सेवा भाव रखनी है। और जहाँ सेवा भाव की बात आती है वहाँ पे हर तरीके की लेवल्स आती है। तो ब्लड डोनेशन से बहुत ज्यादा हद तक हम लोग सेवा कर सकते हैं। तो हमारी गुरु के दिए हुए मैसेज को हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहना चाहूंगी कि एक मिथ है कि ब्लड डोनेट करने से आपको कमजोरी होती है, आप बहुत देर तक कमजोर फील करते हो, पर ऐसा कुछ नहीं लगता है। आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हो, बस कुछ मीठा ले लो और फिर आप आराम से अपना काम कर सकते हो। तो सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। रचना।